कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम अध्याय 11 का प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर स्केल किया गया है। तो नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करने के लिए खेत की लंबाई और चौड़ाई को हमें मीटर में लेना है। तो यहाँ पर स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर को कितना लेना है, 10 मीटर लेना है। तो 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर लंबाई। तो खेत के माप को हम क्या करेंगे, पहले हम मीटर में बदल देंगे। तो देखो यहाँ पर स्केल गुणक है, स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, खेत की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 10 बराबर 40 मीटर हो गया। और खेत की चौड़ाई को भी हम मीटर में बदलेंगे। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 मीटर बराबर 30 मीटर। अब खेत की जो माप है मीटर में ज्ञात हो गया। अब हम खेत का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वर्ग मीटर में। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। देखो खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होगा। तो उसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। 40 को 30 से गुणा कर देंगे तो 1200 वर्ग मीटर। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर होगा। आगे समझ में इतना। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक वर्गाकार पेंटिंग है, उसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। अब 3600 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो चूँकि जो पेंटिंग है वो वर्गाकार है, तो वर्गाकार पेंटिंग के चारों भुजा का माप समान होगा। तो 3600 वर्ग सेंटीमीटर को हम उसकी लंबाई और चौड़ाई में तोड़ेंगे। तो पेंटिंग की भुजा का माप ऐसा लेना पड़ेगा, एक ऐसा माप लेना पड़ेगा ताकि उसको उसी के साथ गुणा करेंगे तो 3600 होगा। तो यदि हम भुजा के माप को 40 लेते हैं तो उसकी चारों भुजा का माप 40 हो गया। ठीक, लंबाई भी 40 होगा, चौड़ाई भी 40 होगा। माना चारों भुजा समान है, मतलब उसमें एक लंबाई लेना पड़ेगा, चौड़ाई ले लिए। तो 40 को 40 से गुणा करने पर 1600 होगा। तो 3600 आना चाहिए। तो भुजा का माप हमें एक ऐसा लेना पड़ेगा ताकि उसको उसी से गुणा करने पर 3600 होगा। ठीक,
तो 3600 जो क्षेत्रफल है उसको हम लंबाई गुणी चौड़ाई में तोड़ें तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर ये लिख सकते हैं। ठीक, अथवा वर्गाकार पेंटिंग की भुजा का माप 60 सेंटीमीटर हो गया, तो चौड़ा भुजा का माप 60 होगा, तो उसमें से एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़े ले सकते हैं। तो 60 सेंटीमीटर लंबाई हुआ और 60 सेंटीमीटर चौड़े हुआ। ठीक है, 60 को 60 से गुणा करने पर 3600 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो 3000 वर्ग सेंटीमीटर को हम लंबाई गुणा चौड़े में इस प्रकार तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए स्केल जो गुणक है, स्केल गुणक बराबर 0.1। अब उस वर्गाकार पेंटिंग का हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग करने से क्या होगा, जो नया आकृति बनेगा मूल आकृति से बड़ा बन सकता है या छोटा बन सकता है, और स्केल गुणक पर निर्भर है। तो यहाँ पर स्केल गुणक जो है वो 1 से छोटा है। तो जब स्केल गुणक का मान 1 से छोटा होता है तो नई आकृति जो है मूल आकृति से छोटा बनेगा। तो यदि स्केल गुणक का मान 1 से बड़ा होगा तो नई आकृति मूल आकृति से बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल गुणक का मान 0.1 है, 1 से छोटा है। जब हम वर्गाकार पेंटिंग का स्केलिंग करेंगे तो जो नया आकृति बनेगा मूल आकृति से छोटा होगा। ठीक, तो क्या होगा देखो, अब वर्गाकार पेंटिंग का स्केलिंग करने पर तो जो नया आकृति बनेगा, ठीक, उस नए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अब वर्गाकार पेंटिंग का स्केलिंग करेंगे तो उसका लंबाई जिस अनुपात में घटेगा चौड़ाई भी उसी अनुपात में घटेगा, अर्थात लंबाई को भी हमको स्केल करना है, चौड़ाई को भी। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम क्या करेंगे, 0.1 से गुणा करेंगे। ठीक, या उसको 1/10 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखो स्केल गुणक 0.1 है उसको हम 1/10 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो जो नया वर्गाकार पेंटिंग बनेगा तो क्या होगा, देखो वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल स्केलिंग करने के बाद तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। तो 60 गुणा 1/10, गुणा का गुणा हो गया, फिर 60 गुणा 1/10। आगे समझ में, इतना समझ में आया। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 0 कट गया, ये 0 कटेगा, तो 6 का गुणा 6 से 36 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तो वर्गाकार पेंटिंग को स्केल करने के बाद जो नई आकृति बनेगा उस नई आकृति का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसकी भुजा का माप क्या होगा, देखो अब क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल से उसके भुजा की माप ज्ञात करेंगे। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग होता है। ठीक, तो 36 सेंटीमीटर किसका मान हुआ, भुजा का वर्ग का मान हुआ, अर्थात 36 वर्ग सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं भुजा का वर्ग बराबर 36। ठीक, अगर समझ में, लंबाई और चौड़े समान होते हैं। ठीक, तो उसको भुजा से दर्शा सकते हैं, तो भुजा का वर्ग बराबर 36 हो गया। भुजा की माप ज्ञात करेंगे, भुजा की माप ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे, जब ये स्क्वायर हटेगा तो 36 को भी हम वर्ग में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो भुजा का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। अब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो स्केलिंग करने के बाद जो नया वर्गाकार पेंटिंग बनेगा उसके भुजा का माप 6 सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर हो गया। होमवर्क में प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करना।